नमस्कार दोस्तों, मैं रीता शर्मा। आज मैं एक कहानी पाठ करने जा रही हूँ। ये कहानी संग्रह सौरभ द्विवेदी द्वारा लिखित सोशल कॉकटेल से है। ये सेल्फी मोड पे आपको उल्टा दिख रहा होगा। इसमें पेज नंबर 72 पर बेटियों को जश्न मनाने दो शीर्षक से मैं कहानी पढ़ रही हूँ। ई रिक्शा चलाती हुई बेटी को देखने से शाम के वक्त ही सुकून का एहसास हुआ। उसकी जीवटता को देखना सुंदर पुष्प को देखकर सुखी महसूस होने के समान था। कल्पनाओं में महसूस हुआ वो परिजन अच्छे हैं जो एक बेटी को जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं। फिर भी समाज में मौजूद भेड़ियों से बड़ा भय महसूस होता है, चूँकि निर्भया केस से लेकर मासूम बेटियों तक के साथ यौन शोषण की बुरी खबरें सुनने के पश्चात विश्वास खत्म होने लगता है कि बेटियां सुकून और स्वतंत्रता से जीवन यापन कर सकें। जबकि इसी समाज में कास्टिंग काउच जैसी बातें बॉलीवुड से लेकर तमाम बड़े सामाजिक संस्थाओं में सुनने को मिलती रही हैं। इन्हीं सबको देखते हुए संसार के प्रत्येक क्षेत्र में चिंता का सबब बन जाता है और शंका भी उत्पन्न होती है कि ऑफिस और फील्ड वर्क में काम करने वाली बेटी क्या शोषण का शिकार तो नहीं हो रही है। इस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए आपको किताब खरीदनी होगी। दूसरा मेरा मनपसंद का इस संग्रह से कहानी है अर्धविक्षिप्त कौन, पेज नंबर 142 पर। इसमें कहानी का मुख्य पात्र एक लड़का है कल्लू, जो कि अर्धविक्षिप्त है। कल्लू दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है। सिर्फ कमज़ोर ही नहीं बल्कि उसे रत्ती भर का विवेकशील नहीं कहा जा सकता। एक दिन अचानक से हल्का शोर मचा। एक लड़का चलकर आया और चाय की दुकान वाले काशी भाई से कहने लगा, लड़के उसे पीएफ दिखा रहे हैं। उसे कौन? तभी जवान में मेरा सवाल था। काशी चलते चलते कल्लू की तरफ पहुंचे कि मैंने मैकेनिक पांडे जी सवाल दागा कि किसको दिखा रहे हैं। जवाब मिला कल्लू। तब मैं हतप्रभ रह गया। ये कल्लू जब एडल्ट मूवी देखेगा तो उसके मन मस्तिष्क में समस्त इंद्रियों में पूरे वेग से इच्छा संचारित हो सकती है, चूँकि उसे ज्ञान हो रहा है कि वो जो देख रहा है वो उसे कर भी सकता है। अब ये कटु सत्य है कि कल्लू से कोई लड़की प्रेम क्यों करेगी, कोई औरत कल्लू को अपने समीप क्यों भटकने देगी। आखिर कल्लू प्रथम दृष्टया आकर्षक जैसा भी तो कुछ नहीं है। कल्लू पहले तो वैशाली जा ही नहीं सकता और पहुंच भी गया तो संभवतः अंदाजन कहा जा सकता है कि अरे तू क्या करेगा, चल हट। अब जब कल्लू को कोई औरत, कोई लड़की अपने समीप नहीं भटकने देगी, उसे प्रेम नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर की दैहिक पिपासा पपीहे की तरह जोर मार सकती है। ये होना स्वाभाविक भी है और सुनिश्चित भी। ऐसा होने के साथ कल्लू एडल्ट मूवी जैसा प्रयोग स्वयं के साथ करना चाहेगा, किंतु कल्लू को सहजता से प्रयोग करने की उपलब्धि हासिल तो नहीं होगी, तो यकीनन वो जोर जबरदस्ती करने वाला आदमी हो सकता है और संभवतः बलात्कारी भी बन सकता है। इस तरह से समाज में फैली हुई एडल्ट मूवी, ब्लू फिल्में किस तरह से बच्चों को, युवाओं को, किशोरों को एक अपराधी के रूप में परिवर्तित कर रही हैं। लेखक इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहता है। इस पर कोई ना कोई रोक लगनी चाहिए, कुछ नियम निर्धारित किए जाने चाहिए। दोस्तों, इस पूरे कहानी संग्रह में सारी कहानियाँ, सभी शीर्षक कुछ न कुछ सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संदेश देती हुई हैं। आप इस कहानी संग्रह को पढ़ें और उसके बाद अपना रिव्यू भी दें। नमस्कार।